एक छोटी-सी जगह से निकलकर आप नेशनल लेवल तक पहुँच गए। जब पहली बार कैमरा उठाया तो क्या सोचा? पहली बार कैमरा तो नहीं, पहली बार मोबाइल उठाया, मोबाइल से ही काम करते थे शुरू में। तो जब एएनआई में जॉब छोड़े सितंबर 2017 में बिल्कुल समझिए कि 11-12 बजे रात में व्हाट्सएप ग्रुप पे रिज़ाइन दिया। और तो बिल्कुल ही अचानक से लिया हुआ वो डिसीज़न था, कुछ कुछ बात पे एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हुआ, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही रिज़ाइन दे के मैंने बोला मैं कल से नहीं आ रहा हूँ। लेकिन आने के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि अब आगे क्या करना है, तो मैं मीडिया शुरू करने का जो फ़ैसला लिया, पहले दिल्ली की ही कुछ खबरें की, दिल्ली में आस-पास के इश्यूज़ को लेकर कुछ खबरें की, वहाँ की कुछ पॉलिटिकल खबरें की। लेकिन बहुत जल्द मुझे समझ में आ गया कि दिल्ली में इतना मीडिया का भीड़ है, यहाँ कुछ होने वाला भी नहीं है और यहाँ ज़रूरत भी नहीं है मीडिया की। तो मेरा ध्यान गया कि अपने इलाके में जाके ही कुछ करते हैं। तब मैंने ये कोशिश किया कि अपने इलाके में पहले चैनल को एस्टेब्लिश कैसे किया जाए। तो उसके लिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि कुछ आप वहाँ के लोगों का जो दिल्ली में एक्सेसिबल हो, दिल्ली में जो मौजूद हों, उनका आप इंटरव्यू कीजिए। तो उस वक़्त जो इस अपने इलाके के सिटिंग एमपीज़ थे, कई लोगों को मैंने अप्रोच किया कि इंटरव्यू के लिए। तो ज़्यादातर लोग तो बिल्कुल ही तैयार ही नहीं हुए, सुनने को ही तैयार नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाया। लेकिन पप्पू यादव जी तैयार हुए। फिर उनके घर पे जब मैं गया, तो वहाँ वो मधेपुरा से उस वक़्त सांसद थे। ये 2017 के लास्ट की बात बता रहा हूँ, 2017 लगता है बिल्कुल नवंबर या दिसंबर, टाइम मुझे चेक करना पड़ेगा, नवंबर या दिसंबर की बात है। तो मधेपुरा से एमपी थे, फिर वो 19 में वहाँ से हार गए, फिर 24 में वो यहाँ से जीते, पूर्णिया से जीते, अभी अभी पूर्णिया से सांसद हैं। तो उस वक़्त वो इंटरव्यू के लिए जब मैं वहाँ गया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कौन-सा चैनल है? चैनल दिखाओ अपना। तो मैं दिखाया, सर ये मैं मीडिया है। तो बोले, अरे इसमें तो 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो इतना तो हम उस वक़्त फ़ेसबुक लाइव वाइव का ज़माना शुरू हो गया था। इतना तो फ़ेसबुक पे हम लाइव कर देंगे तो ज़्यादा लोग इससे कई गुना ज़्यादा देख लेंगे। बोला हाँ सर, इससे कई गुना ज़्यादा तो देखेंगे, लेकिन मैं उसी इलाके का हूँ और उसी इलाके में जाके काम करना है, तो इसलिए आपका इंटरव्यू सोच रहा था कि सही रहेगा। तो वो मान गए, उन्होंने बोला कि ठीक है, अपना सेटअप वुटअप करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ घूम के, अपना लगाओ। उनको लगा कि आया है, नया चैनल स्टार्ट किया है तो 2-4 कैमरा सेटअप वुटअप होगा। जब वो वापस आए, मैं वैसे ही बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कहाँ तुम्हारा सेटअप लगा है? तो बोला सर ये मोबाइल है, इसी से इंटरव्यू करना है। बोला अच्छा ठीक है, स्टार्ट करो। 10 मिनट सिर्फ देंगे, 10 मिनट में जो पूछना है जल्दी करो। तो बैठे वहीं पे, मतलब उनका ऐसे सोफ़ा-वोफ़ा लगा हुआ है, एक गेस्ट रूम था, ड्राइंग रूम था, वहाँ पे बैठे 10 मिनट का इंटरव्यू कह के शुरू हुआ, लेकिन वो फिर डेढ़ घंटे तक चला। इस बीच लाइट भी चली गई, तो ड्राइंग रूम से फिर हम लोग बाहर आए, बाहर आके गार्डन में बैठे, वहाँ फिर एक टेबल लगा के वहाँ इंटरव्यू कंटिन्यू किया। लगभग डेढ़ घंटे इंटरव्यू चला और उस दौरान मैंने सब पूछा, जो भी मेरा सवाल था, 20-25 सवाल उनके बैकग्राउंड से लेकर पूरा जो एलिगेशंस उन पे उस वक़्त रहे होंगे या जो उनका केस-वेस था, सब कुछ पूछा। और उस वक़्त एक डर खत्म हुआ कि कैसे एक सिटिंग एमपी से, एक पॉलिटिशियन से आप डटकर सवाल कर सकते हैं। और इस बात की मैं उनकी तारीफ़ भी करता हूँ कि उसके बाद उन्होंने ना कुछ हटाने बोला उससे, और ना ही कभी कुछ फ़ोन आया कि नहीं ये वाला हटा देना है, कुछ कुछ नहीं ऐसा। डेढ़ घंटे का इंटरव्यू है, इंटरव्यू खत्म हुआ, वो अपने काम में चले गए, मैं अपने काम में चला गया। लेकिन उस वक़्त ये हुआ क्योंकि मैं मुझे 10 मिनट का ही उन्होंने कहा था, तो उस वक़्त मैंने स्टार्टिंग का इंट्रो जिसको कहते हैं इंटरव्यू का, वो मैंने शूट नहीं किया था। मुझे लगा 10 मिनट मिला, जल्दी से सवाल पूछ लेते हैं। बाकी फिर वो रहे ना रहे, सिटिंग एमपी उस वक़्त थे तो काफ़ी बिज़ी थे और हमेशा वहाँ पे लोगों की भीड़ उनकी रहती थी, जो लोग यहाँ से इलाज कराने जाते थे बिहार से, उनको वहाँ अपने इस पे रखे रहते थे, अपने डेरा पे। तो लंबी भीड़ रहती थी। तो इसलिए मुझे लगा 10 मिनट मिलेगा तो इंट्रो में क्यों वेस्ट करें। तो मैं सीधा इंटरव्यू कर लिया। अब इंट्रो जो शूट करना था, क्योंकि कभी कैमरे पे इस तरह का इंट्रो शुरू किया नहीं था और उस वक़्त ये था कि पप्पू यादव का इंटरव्यू पहला ही मिल गया है, तो बड़ा इंटरव्यू है। तो कुछ ऐसा इंट्रो दें कि थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़े, लोगों को अच्छा लगे। तो उस वक़्त उस इंट्रो को शूट करने में मुझे लगता है कि हफ़्ता 10 दिन या लगे, समझिए 15 दिन लग गया होगा। अलग-अलग ड्राइंग रूम में जाके, कभी रोड पे खड़े होके, कभी किसी गार्डन में खड़े होके, कभी किसी पार्क में खड़े होके, समझ में नहीं आता क्या अच्छा लगेगा इंट्रो में। अलग-अलग स्क्रिप्ट लिख के, मतलब बोलना तो सिर्फ़ डेढ़ मिनट ही था, या मुझे लगता है कि शायद फाइनल में शायद 1 मिनट से कम ही उसमें इंट्रो डाला। लेकिन वो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था कि ये भी शायद सही नहीं है, ये भी सही नहीं है।
ये एंगल सही नहीं है, लाइट सही नहीं है। हर एक चीज़ करते-करते जब इंट्रो शूट हुआ, अब एडिट करने बैठे तो 1.5 घंटे का इंटरव्यू प्लस ये इंट्रो अलग से, तो कैसे किया जाए? फिर करते-करते मैंने ये फैसला किया कि ज़्यादा शायद छोटा चैनल है, 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, तो 1.5 घंटे का इंटरव्यू कोई देखेगा नहीं। तो मैंने 15-20 मिनट का 2 क्लिप काटा और उन क्लिप्स को अलग-अलग करके चलाया। जिसमें से पहला जो क्लिप था जो उनकी पर्सनल लाइफ़ और उनकी लव स्टोरी के ऊपर था। जो सांसद हैं रंजीत रंजन जी जो उनकी वाइफ़ हैं, तो वो उनसे कैसे मिले, उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, वो उन्होंने पूरा बताया है। वो क्लिप जो है खूब चला उस वक़्त, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वो एक शुरुआत में उस चैनल हमारे चैनल को ग्रो करने में भी वो इंटरव्यू काफ़ी हेल्प किया। लेकिन आप वो कह सकते हैं कि प्रॉपर वो पहली बार था जो प्रॉपर मैं कैमरे पे आके प्रॉपर किसी इंटरव्यू को फेस किया। उससे पहले किया था, लेकिन वो था कि आप खुद ही किसी टॉपिक पे बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप कन्विंस हो रहे हैं, आप डाल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब एक पॉलिटिकल इंटरव्यू, एक सिटिंग एमपी का इंटरव्यू है, तो आप एक अलग माइंडसेट होता है और पहली बार ऐसा अपॉर्च्युनिटी था, तो वो एक अलग माइंडसेट था। तो ये पहला एक्सपीरियंस था, वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन फिर उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आया कि इंटरव्यू ऐसे पॉलिटिकल किया जाना चाहिए, तो फिर वो पॉलिटिकल इंटरव्यू आगे जाके और शार्प होता गया और हमने ज़्यादा तीखे सवाल पूछने शुरू किए पॉलिटिशियंस से। फिर वो इंटरव्यू बेबाक इंटरव्यू सीरीज़ करके हमारा जो चल रहा है, जो कि समझिए 5-6 साल से ही चल रहा है। तो उसमें काफ़ी फैक्ट बेस्ड और काफ़ी टू द पॉइंट हम सीधा सवाल करते हैं और जो बिल्कुल सवाल जैसे पूछे जाने चाहिए एक पॉलिटिशियन से, ख़ासकर एक जीते हुए नेता से, एक या एमएलए हो, एमपी हो या फिर कोई मंत्री हो या कोई बड़े पद पे मिनिस्टर वगैरह ही क्यों ना हो। जैसे सवाल पूछे जाने चाहिए वैसे पूछते हैं हम। लेकिन उसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव की इंटरव्यू से ही हुई थी।